गोवर्धननाथ भगवान की जय। विधिवत पूजन विधिवत परिक्रमा करने के पश्चात अब जो 56 प्रकार के भोग हैं, ये वचन पहले ही इस कन्हैया दिया था कि तेरो भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देंगे और भोग लगाएंगे। कन्हैया ने ये वचन दिया था। जब सबने फिर कहा कि अभी तक तेरो भगवान ने न भोग पायो और ना दर्शन दियो, तब तक सबने कहा, कन्हैया ने कहा कि नेत्र बंद करके उनसे प्रार्थना करो कि हमें दर्शन दो। सबने नेत्र बंद करके जो ही प्रार्थना करने लगे, त्यों ही प्यारे कथा प्रेमियों अपनो कन्हैया ही गिरि गोवर्धन नाथ जी के उच्चतम शिखर पे खड़ा होकर के कहता है, अरे ब्रजवासियों भोग लाओ, भोग पवाओ। और सबने गिरि गोवर्धन नाथ जी का प्रत्यक्ष सभी ब्रजवासी दर्शन करते हैं। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की जय। एक रूप में कन्हैया ब्रजवासियों के संग में है, एक रूप में गिरि गोवर्धन नाथ जी के शिखर पर है। तो मैया जसोदा क्या कहती है, अरे कन्हैया या तेरो देवता की शकल और तेरो शकल तो बिल्कुल एक जैसी है। तेरे गोवर्धन नाथ भगवान की शकल और तेरो शकल बिल्कुल एक जैसी, वही रंग वही रूप वही सब कुछ है। ये कहां से कहीं कछु गड़बड़ तो नहीं है। अब कन्हैया समझ गया कि मैया तो सब कुछ जान जाएगी। अरे मैया तो को मालूम ना है, जा गैया की दूध हम पिए और वह गैया की दूध हम गैया चरावे आवे, तो गिरि गोवर्धन नाथ जी भी पिया करे, या खातिर हम दोनों की शकल एक जैसी है गई। बोलिए गोवर्धन नाथ भगवान की। जैसे तैसे मैया को संतुष्ट करता है कन्हैया, विश्वास दिलाता है। अब प्यारे कथा प्रेमियों सब प्रेम से मस्ती के साथ में प्रसाद को पाए रहे हैं। एक पंक्ति में सब अलग अलग पंक्तिबद्ध हो करके एक साथ में बैठना, एक साथ में भोजन शुरू करना, एक साथ में उठना, ये सिद्धांत है शास्त्र का। और जो पहले खा लेता है और पहले ही उठ जाता है तो वह जानते हो फिर अगले जन्म में काना होता है। क्या होता है? काना। काणः स्यात् पंक्ति भेद कहा। ये चाहिए तो आप नोट कर लीजिएगा जो मैंने बोला, ये गरुड़ पुराण का श्लोक है। काणः माने काना होता है संस्कृत में, काणः, और बधिरः माने बहरा होता है। तो काणः स्यात् पंक्ति भेद कहा, पंक्ति भेद करने वाला, पहले खा लेना पहले उठ जाना, जो इस तरह से करते हैं प्यारे कथा प्रेमियों वो काना होते हैं। इसलिए साथ में बैठो, साथ में खाओ। कन्हैया कहता खूब मस्ती से खाओ, पेट भर के खाओ, लेकिन प्रसाद है, प्रसाद को नुकसान मत करना। प्रसाद का मतलब मैं बताया 2 दिन से आज बताया। प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात और द माने दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। प्यारे कथा प्रेमियों जब गिरि गोवर्धन नाथ जी भोग पाए रहे थे तो सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल बोले, या तेरो देवता कितने दिन के भूखे हैं, सब प्रसादी खाए जा रहे हैं, हम सबको भी मिलेगो कि ना मिलेगो। कन्हैया कहता देखो
आगे आगे होता है क्या, लेकिन भोग पवाए जा रहे हैं और गिरि गोवर्धन नाथ भगवान पाए जा रहे हैं। उसके बाद कन्हैया सबको बिठा करके प्रेम से भोजन कराता है। वहीं रात्रि में शयन करते हैं और नारद जी पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? इंद्र के पास स्वर्ग स्वर्ग में पहुंचते हैं। इंद्र से समीपे, इंद्र के समीप में। इस श्लोक न याद हो तो आप संस्कृत में बोलिए, सामने बैठने वाले समझेंगे कि इस श्लोक के पंडित जी पढ़ रहे हैं। अगर संस्कृत का ज्ञान होगा व्याकरण का तो जो कुछ भी बोलेंगे संस्कृत में बोलो, सब बोलेंगे इस श्लोक ही बोल रहे हैं। स्वर्ग इंद्र से समीपे, स्वर्ग में इंद्र के समीप में नारद जी पहुंच जाते हैं। अरे आपका तो बड़ा अपमान हो गया। सुरराज देवराज इंद्र ने पूछा क्या हुआ देवर्षि? बोले कई पीढ़ियों से जो आपका यज्ञ पूजन चला आ रहा था, ब्रजवासी सब मिलके करते धरते थे, एक नंद के छोरा के बहकावे में वो परंपरा भी टूट गई। सब लोग आपका यज्ञ छोड़ दिए और गिरि गोवर्धन नाथ जी का सबने विधिवत पूजन किया। आपके ही सामग्री से उसका पूजन हुआ। आपका तो बड़ा अपमान हुआ। अब कहीं आप मुख दिखाने लायक नहीं। नारद जी ना वो जले पर और भी नमक छिड़कने का काम कर दिए। बोलिए नारद महाराज की। प्यारे कथा प्रेमियों, देवराज इंद्र क्रोधित हो जाता है और अपने सभी सांवर्तक नाम के गणों का आवाहन करता है। विवेक सांवर्तक नामक गणों का आवाहन करता है। गणम सांवर्तकम नाम, गणम सांवर्तकम नाम, मेघानां चांतकारिणाम। प्यारी कथा प्रेमियों, सांवर्तक नामक गणों का आवाहन कर्जा ना खाए है केहू। यह नाते ये कहा कि हम यह पृथ्वी पर ऋण शंकर खाए है, केहू ना खाए। ब्राह्मण भागवत में लिखा गया अपना ही खाता है, सिर्फ अपना खाता है, अपना पहनता है ब्राह्मण। भागवत में ये कौन कह रहा है? महाराजा पृथु कह रहे हैं। भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है पृथु का अवतार। वो कहते हैं ब्राह्मण अपना खाता है, अपना पहनता है। ब्राह्मण को कोई खिलाता नहीं, कोई पहनाता नहीं, बल्कि ब्राह्मण का ये सारी वसुंधरा ही ब्राह्मण की है। उनके भोग से जो कछु बचता है वे कहते हैं हम क्षत्रिय वही खाने के लिए पाते हैं। ऐसा लिखा गया। अगर एक भी शब्द झूठ बोल रहा हूँ तो आज से कथा का वाचन मैं बंद कर दूंगा। आइए उतरने के बाद आप पूछिए, मैं भागवत में दिखाता हूँ। अगर सही बात होगी तो आप जो है मानिएगा, और गलत बात होवे तो हम कथा का वाचन बंद करेंगे। और अगर सही होगी तो आप सब भी क्या फिर इनाम देंगे वो भी सोच लीजिए। बोलिए भागवत भगवान की। प्यारे कथा प्रेमियों, इस प्रकार से सांवर्तक नामक मेघ जाते हैं। हाँ बोलिए सरकार। बोले जाओ ब्रजमंडल पर टूट पड़ो, तबाही मचा दो, आज कोई बच के जाने ना पावे, बर्बाद कर दो गोकुल और ब्रज को। प्यारे कथा प्रेमियों, जैसे वो पीलर या मकान का खंभा, जो पीलर होता है, पीलर आरसीसी वो खंभे होते हैं, उतने मोटे मोटे जो है जल ब्रजमंडल पर गिरने लगे, तबाही मच गई। सारे ब्रजवासी कहते बचाओ कन्हैया बचाओ, बचाओ कन्हैया बचाओ। सब कन्हैया के पास आते हैं। ब्रजवासी गोकुलवासियों का कन्हैया को छोड़ करके अन्य कोई सहारा नहीं है, अन्य कोई आश्रय नहीं है। और कन्हैया तो कहता ही है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य, जो अनन्य भाव से मेरे आश्रय में जब आ ही जाता है तो सारा योगक्षेम वहन करने की जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। जब अनन्याश्रित होकर के सारे ब्रजवासी कन्हैया को पुकारते हैं, कन्हैया ने कहा चिंता ना करो, चिंता ना करो, बिल्कुल गिरि गोवर्धन नाथ जी ही सहारा देंगे।
ये ही कछु न कछु उपाय अवश्य बताएंगे। हाथ जोड़ करके हे सभी ब्रजवासियों, आप सब जो है इन्हीं से प्रार्थना करो। गिरिराज धर हमको तेरी शरण, गिरिराज धर हमको तेरी शरण, गिरिराज धर हमको तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण तेरी शरण। शांत है जाओ, उपाय बताए दिए। बोले हाँ हाँ कन्हैया बताओ। कन्हैया ने कहा कि मेरो गोवर्धन भगवान कहते हैं कि सब लोग मिल करके मुझे उठाए के छाता बनाए लो। अभी अभी मेरे कान में बता के गए। अच्छा, गिरी गोवर्धन नाथ जी ने ऐसा बोला? बोले हाँ चलो सब लोग मिल करके उठाओ। अब ले ले लाठी, ले ले डंडा, ले ले लाठी, ले ले डंडा। बोलिए गिरधारी भगवान की। अरे भाई, गिरधारी तो कन्हैया के साथ में और भी बाल थे, सब कहाँ हैं? सारे ब्रजवासी गोकुलवासी मिल करके गिरी गोवर्धन नाथ जी को उठाते हैं लाठी और डंडे के सहयोग से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, गिरधारी भगवान की जय हो। प्यारे कथा प्रेमियों, सारे ब्रजवासी गोकुलवासी मिल करके ले ले लाठी, ले ले डंडे सब उठाने लगे। और कन्हैया अभी अपना हाथ भी नहीं लगाया है और गिरी गोवर्धन नाथ जी तनिक भी अपने स्थान से हिल नहीं रहे हैं। सब लोग पूरी ताकत लगा दिए हैं। लेकिन प्यारे कथा प्रेमियों, अपना कन्हैया एक हाथ से ही गिरी गोवर्धन नाथ जी को अपने एक हाथ से उठा करके छाता बना लेता है। बोलिए गिरधारी भगवान की। इत्युक त्वयि के नहस्ते न, इत्युक त्वयि के नहस्ते न, कृत्वा गोवर्धनाचलं तथार लीलया कृष्ण छत्राकर्णिव बालकः। जैसे बरसात के महीने में छत्राक माने जानते हैं? छत्राक माने होता है जिसे आप लोग मशरूम कहते हैं हो। और बरसात ऋतु में जो बरसात में होते हैं जो बच्चे खेल खेल में उखाड़ के छाता बना लेते हैं, उसका एक नाम और है ना, जानते हैं आप लोग? उसको एक छोटे से साधारण बालक जैसे बरसात के वर्षा ऋतु में छत्राक को उखाड़ करके छाता बनाते हैं, उसी तरह उतनी ही सरलता पूर्वक कन्हैया 7 वर्ष की अवस्था में 7 कोस को लंबो चौड़ो गिरी गोवर्धन नाथ जी को 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी हाथों पर उठा करके धारण करता है। इत्युक त्वयि के न हस्ते न, हस्ते न लिखा गया, नखेन नहीं लिखा गया है। लेकिन प्यारे कथा प्रेमियों, आजकल चित्रों के माध्यम से जो दर्शाया गया है, अंगुली में भी नाखून पर कन्हैया गिरी गोवर्धन नाथ जी को धारण करता है। तो इसमें जो भी आपको अच्छे लगे वो समझिए। लेकिन भागवत जी में तो व्यास जी ने यही लिखा कि एक हाथ से ही कन्हैया उठाते हैं, एक हाथ पर धारण करते हैं। बोलिए गिरधारी भगवान की। और आज गिरी को धारण करने से उनका नाम गिरधारी पड़ गया। और कभी लोग तो
भजन के माध्यम से यह गीत गाला ही करते हैं यह भजन कि नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो यशोदा मैया एक डोरी लगाओ मेरे भैया 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 गिरिवर में कोयल पार कन्हैया मेरो गिरिवर में पार कन्हैया मेरो गिरिवर में कोयल पार कन्हैया मेरो गिरिवर में कोयल पार कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो
जिन भक्तों को गिर गोवर्धन राज का दर्शन करना है, पूजन करना है, अर्चन करना है, वंदन करना है, कृपया करके शीघ्र भगवान का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। बड़ी कृपा होगी। गिरि गोवर्धननाथ की अगर दया दृष्टि आपके ऊपर हो गई तो अवश्य कल्याण होगा, लेकिन उनके सम्मुख आना पड़ेगा, उनके पास आना पड़ेगा। अथवा सभी भक्तों से निवेदन है कि शीघ्र परिवार के जो भी सदस्य हैं सभी लोग गिरि गोवर्धननाथ का दर्शन कर ले, परिक्रमा कर ले और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राधे। सभी लोग आ जाएंगे, भगवान का कहते हैं गुरुद्वारे और भगवान के द्वार पर कथा मंडप में कहीं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो जो कुछ भगवान ने पत्र पुष्प फल आपको दिया है, भगवान ने जो कुछ आपको दिया है श्रद्धा भक्ति भाव से गिरि गोवर्धन राज का दर्शन करके उनको जरूर अर्पण करेंगे, क्योंकि अर्पण करने से जीवन में प्रभु की कृपा होती है। इसलिए अवश्य जो कुछ भगवान ने दिया है भगवान का दर्शन करेंगे, न्यौछावर करेंगे। जय श्री राधे। प्यारे कथा प्रेमियों, इस तरह से 7 दिन 7 रात्रि तक कन्हैया गिरि गोवर्धन नाथ जी को धारण करके रखता है और सारे ब्रजवासी टुकुर टुकुर कन्हैया को ही निहार रहे हैं। सबने कहा कि कन्हैया जाके तू भैया आराम कर, नहीं तो तबीयत मेरी खराब हो जाएगी, हम सब संभाल के रखेंगे गिरि गोवर्धन नाथ जी को। कन्हैया कहता है हमारे बिना संभाल सकोगे? सभी ब्रजवासी बाल बाल कहते हैं तू का समझे किया तेरी कमरिया पे एक हाथ कर गिरि गोवर्धन नाथ जी धारण है। जा तू आराम कर, चिंता ना कर, हम सब कुछ संभाल लेंगे। हम सब कन्हैया नेक सब अपने हाथ नीचे करे, सबके डंडा चटाचट 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 जाते हैं। अरे संभाल कन्हैया, संभाल कन्हैया, संभाल कन्हैया। इस बात को विवेक जी
पता नहीं कुछ समझ में आ नहीं रहा है। वास्तव में नाराजगी का सीमा नहीं है इस बार। हमारी नैया, आपकी नैया, सबकी नैया पार करने वाले यही है। बोलिए गिरि गोवर्धन नाथ भगवान की जय। और तो संभाल कन्हैया, संभाल कन्हैया, कन्हैया संभालता है। इस तरह से गणम सांवर्तकम नामा, जितने सांवर्तक नाम के गण थे उनके स्टॉक में जितना पानी था सब ब्रजमंडल पर उड़ेल देते हैं और कछु भी ब्रजवासियों का अहित नहीं कर पाए। देवराज इंद्र के पास जाते हैं, सरकार जितना स्टॉक में पानी था सारा पानी खत्म हो गया। देवराज इंद्र कहता है भाग जाओ, सारे सांवर्तक नामक गण भाग जाते हैं। प्यारे कथा प्रेमियों, इस प्रकार से द्वितीया तिथि से लेकर के द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, छठ, सप्तमी, तृतीया से धारण करते हैं नवमी पर्यंत। अपने हाथ पर गिरि गोवर्धन नाथ जी को धारण करते हैं। उसके पश्चात जिस तरह से सरलता पूर्वक उन्होंने धारण किया था उसी सरलता पूर्वक स्वस्थाने पूर्ववत प्रभु स्वस्थाने उसे अपने स्थान पर स्थापित कर देते हैं। पश्चाताम सर्व भूतानाम, सभी ब्रजवासी उसे निहारते हुए देखते हुए टुकुर टुकुर जा रहे हैं। कन्हैया कहता है कि काहे हमें देख रहे हो? सारे मित्र मंडली, सारे ब्रजवासी कहते हैं तो क्या हुआ? देखते हुए सब जा रहे थे। कन्हैया ने समझा काहे भैया देख रहे हो? बोले कन्हैया हमें मालूम नहीं था तुम भगवान है। जो कछु भी गलती भई हो उस गलती को क्षमा करना। कन्हैया कहता हम भगवान ना है, ये सब माखन के चमत्कार है, राधा रानी की कृपा है, तुम सबके बल का ये प्रभाव है। कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलिए राधा रानी की। इसलिए हमें भगवान ना बनाओ आप सब, जैसे तैसे करके कन्हैया सबको समझाता है। प्यारे कथा प्रेमियों, और इसी के साथ में 10वीं तिथि के दिन इंद्र और सुरभि गाय आते हैं। इंद्र 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करता है। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम भक्त रजस्तमस्कम मायामयोयम गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु आप क्षमा करें, आपके दंड में भी अनुग्रह छिपा रहता है। इसलिए हम तो आपके सामने एक छोटे से बालक हैं, आप हमारी इस भ्रष्टता को क्षमा करें। सुरभि गाय भी आती है, स्तुति करती है और अपना इंद्र कन्हैया को मानती हैं। सुरभि गाय और देवराज इंद्र, ऐरावत हाथी, इन सब के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है और भगवान का एक नाम बढ़ जाता है गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की कल के लिए कथा जिससे कम रहे। एकादशी का व्रत नंद बाबा रखते थे और एकादशी की रात्रि में ही जाते हैं जमुना जी में स्नान करते हैं। वरुण देवता के सैनिक जो है उन्हें वरुण लोक लेके जाते हैं। कन्हैया को सूचना मिलते हैं, सीधा वरुण लोक जाते हैं और वरुण लोक में जाकर के वरुण देवता का मान भंग करके अपने पिता को वापस लाते हैं। बोलिए नंद के लाला की। प्यारे कथा प्रेमियों, इस तरह से आज की कथा को विश्राम, वाणी को विराम, आप सब करिए आराम। अपने स्थान पर खड़े होकर के भक्ति श्रद्धा और आर्त भाव से भगवान गिरधारी की आरती करेंगे। ओ मेरे बाके बिहारी, आरती करूं मैं तुम्हारी, जसोदा पे कन्हैया, आरती करूं जसोदा पे कन्हैया, आरती करूं मैं तुम्हारी, जसोदा पे कन्हैया, आरती करूं
प्रदक्षिणा पदे पदे हरिः ओम जलेन शीतलीकरणं महाराधिक्यं समर्पयामि जगदेन जगमय झंकादेवास्तानि धर्माणि पितमान्यासन्ना एहनानं महिमाना सचन्द्रयतपूर्वे साध्या सन्ति देवाः श्रीवत्तिकाग्रकुलचम्पकपाटलाक्षय पुण्णागजादिकरवीररसालकस्मै बिल्वप्रवाल तुलसी
शीतल मंजरी विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र सुगंध पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोले भागवत भगवान की, राधा माधव सरकार की, वृंदावन धाम की, श्री सीताराम जी महाराज की, पावन अयोध्या धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की। के प्रसाद ले प्यारे कथा प्रेमियों, आज भाव बिगड़ा आप लोगों के चलते नहीं, अपनों के चलते। इसलिए कल का जो प्रसंग होगा वह कृष्ण और कुमारी विवाह, कंस वध और जरासंध का